हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद बीना। आज आप सीखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे एडवांस एक्सप्रेशन और फ्रेजेस जो आप नॉर्मली और बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल इंग्लिश। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या एडवांस इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है? No, it is not so necessary, but there is no harm in upgrading your English, right? अगर आप अपनी इंग्लिश में सुधार करना चाह रहे हो या फिर आप अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाना चाह रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। You can always go for that. सो आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश भी बताऊंगी, यानी नॉर्मल इंग्लिश भी बताऊंगी, उसके साथ साथ मैं उसका मीनिंग बताऊंगी और फिर मैं उसका एडवांस इंग्लिश भी आपको बताऊंगी। आज आप जितने भी एडवांस फ्रेजेस सीखेंगे उसको आप ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ये बोलना कब है। यानी कई बार फॉर्मली हम ऐसे फ्रेजेस को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी बड़ों को नहीं कह सकते हैं या फिर अगर आप कहीं ऑफिस में हैं तो इसको आप नहीं यूज़ कर सकते। यस, बट अगर आप दोस्तों के साथ हैं, इफ यू आर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस एक्सप्रेशन। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना सो दैट यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आई लाइक यू अ लॉट। नॉर्मल इंग्लिश में हम यही कहते हैं जब हमें कोई बहुत पसंद आता है, राइट? आई लाइक यू अ लॉट। एडवांस इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई एम सो इनटू यू। यस, आई एम सो इनटू यू। इसका मतलब भी होता है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ या फिर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, राइट? इसका मतलब होता है कि आप कैसे हो। बट एडवांस इंग्लिश में आप कह सकते हैं हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग। और इसका एक्सप्रेशन होगा हाउ इज़ इट गोइंग। आर यू मैड? इसका मतलब होता है क्या तुम पागल हो, या फिर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी को ये कहना चाहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, राइट? तो हम कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में आर यू मैड। इसको एडवांस इंग्लिश में कहेंगे आर यू आउट ऑफ योर माइंड। यस, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। जब हमें ये पूछना हो कि आप क्या कर रहे हो तो हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। इसी को आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू। मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा। इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट चेंज माई डिसीजन। इसको आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल स्टिक टू माई गन, आई विल स्टिक टू माई गन। शी कान डिसाइड। जब कोई इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में शी कान डिसाइड, यही कहते हैं। और इसी को अगर आप एडवांस इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे शी इज़ सो विशी वैशी। यस, शी इज़ सो विशी वैशी। आई एम फिट एंड हेल्दी, यानी मैं फिट भी हूँ और तंदुरुस्त भी हूँ। जब आपको ये एडवांस इंग्लिश में कहना हो तो आप कहेंगे I am fit as fiddle, I am fit as fiddle। जब आपका कोई बहुत ही प्यारा दोस्त हो और आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं she is my best friend, राइट? और इसी को आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं she is my bestie, she is my bestie। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, यानी समय बर्बाद करना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, है ना? और इसी को हम एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं स्टॉप गोफिंग ऑफ, स्टॉप गोफिंग ऑफ, स्टॉप गोफिंग ऑफ। जब किसी को कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है, यानी कोई भी चीज़ बहुत कम हार्ड वर्क किए बहुत आसानी से मिल जाता है तो हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं यू आर सो लकी। और इसी को अगर आप एडवांस इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू आर सो जैमी, यू आर सो जैमी। आई विश आई वॉज जैमी। जब हमें बहुत भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में आई एम वेरी हंग्री, है ना? और एडवांस इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम स्टार्विंग, आई एम सो स्टार्विंग। जब आपको कोई बहुत हंसाता है, जिसकी बातें सुन के आपको बहुत हंसी आती है तो आप उसको ये ज़रूर कहते होंगे यू ऑलवेज मेक मी लाफ।
और इसको आप एडवांस इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज क्रैक मी अप, आई लव माई बेस्टी, शी ऑलवेज क्रैक मी अप। जब आपसे कोई ऐसी चीज़ कहे जो आप बिल्कुल यकीन ना कर पाओ और आपको लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं नो इट कांट बी ट्रू, है ना। इसके बदले आप कह सकते हैं नो वे, यस नो वे। ये एडवांस इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है जो हम ये कहने के लिए कहते हैं कि नहीं ये सच नहीं हो सकता है, नो वे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट आपकी ग्रामर सही नहीं है, यानी आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है या फिर बेसिक इंग्लिश में भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस चैनल में जाके लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो एवरीडे 6 PM को आता है इन द इवनिंग। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल में ज़रूर सेट करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो एवरी डे देयर इज़ अ लाइव क्लास ऑन ग्रामर एट 6 PM सो दैट यू कैन वॉच। और ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं दो विच यू कैन वॉच। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना टू मेक योर इंग्लिश मोर स्ट्रॉन्ग। जब किसी चीज़ से हमें बहुत चिढ़ मचती है और हमें बहुत ही गुस्सा आता है उस चीज़ को देख के या फिर सुन के, तो हम कहते हैं आई एम सो एनॉयड, राइट, आई एम सो एनॉयड। तो आप इसको एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम पिस्ड ऑफ, आई एम पिस्ड ऑफ। जब कोई हमसे कोई प्रैंक करता है या हमें डराता है तो हम कहते हैं आई वॉज सो स्कैर्ड। और इसी को एडवांस इंग्लिश में आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई वॉज फ्रिक्ड आउट, आई वॉज फ्रिक्ड आउट। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपने बहुत सारे एक्सप्रेशन सीखे होंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस का यूज़ ज़रूर करना अपने डे टू डे लाइफ में, तभी आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी और यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश डू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर and see you. Bye.